Hey everyone, welcome back to this channel Vitivits and आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रीपोजिशंस में ही जिसकी सीरीज हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और उस पर हमने टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस देखे। फिर पहले टाइप में सिंपल प्रीपोजिशंस को वन बाय वन स्टडी किया और अब इसके अंदर हम करेंगे कंपाउंड प्रीपोजिशंस। कंपाउंड प्रीपोजिशंस के कितने टाइप्स हैं और कौन कौन सी प्रीपोजिशन कंपाउंड प्रीपोजिशंस होती है वो देखने से पहले हम देखेंगे कि कंपाउंड प्रीपोजिशंस होती क्या है। बेसिकली दीज आर द प्रीपोजिशंस व्हिच कंटेन टू और मोर प्रीपोजिशनल वर्ड्स। ओके, और हम इसे कह सकते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ वर्ड्स। ओके, सपोज हियर इट इज अबाउट, अबव, अक्रॉस, अलोंग। तो अलोंग, लॉन्ग के साथ में एज अ प्रीफिक्स लगा हुआ है, तो इस तरह की प्रीपोजिशंस को हम कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। ओवरऑल आपके सामने स्लाइड में दिख रहा है ये जो भी प्रीपोजिशंस हैं, हम इनको वन बाय वन एज अ हाउ टू यूज देम इन अ सेंटेंस विल सी। ओके, तो पहले बात करते हैं अबाउट। ये द मोस्ट कॉमन मीनिंग ऑफ अबाउट एज ए प्रीपोजिशन इज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ और कनेक्टेड विद। मीनिंग होता है रिलेटेड टू, के बारे में। हिंदी में जब हम इसकी बात करते हैं तो हम इसका हिंदी अनुवाद करते हैं के बारे में, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ। ओके, डू यू नो एनीथिंग अबाउट क्रिकेट? क्या आप क्रिकेट के बारे में कुछ जानते हो? आई एम वेरी वरीड अबाउट माई ब्रदर, he is not well, I'm very worried about के बारे में, connected with और in the subject of, on the subject of brother. Okay, about is not as specific as on. जैसे हम बात करें he wrote a book on Barcelona, तो that says that this book is completely on the topic Barcelona, specifically designed for this particular topic. Okay, तो about जो है ऑन की तरह स्पेसिफिक नहीं होता। ऑन को भी हम कनेक्शन के सेंस में ही यूज करते हैं, लेकिन दिस इज द स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द बोथ। ऑन फोकसेस ऑन मोर स्पेसिफिक एंड डिटेल इंफॉर्मेशन एंड इज स्लाइटली मोर फॉर्मल। क्लियर? नेक्स्ट, अबाउट के बारे में और डिटेल में हम डिस्कस करें तो सपोज इफ वी से, जो कि हम सिंपली अबाउट के साथ यूज करते हैं हमेशा, complain about, concern about, excited about, happy about, and worry about. Okay? In this scenario, we are using about as a fixed preposition with these words. ठीक है, तो आपको हमेशा इनके साथ में ये ध्यान में रखना होगा। फिर इसके बाद हम about को यूज करते हैं मूविंग टू मेनी डिफरेंट पार्ट्स और एरियाज और इन डिफरेंट डायरेक्शंस। यदि कोई अलग अलग जगहों पर और मूव करता है। द गर्ल्स वर डांसिंग अबाउट द रूम। अबाउट द रूम यानी कि रूम में चारों तरफ, इधर उधर, इन हाई स्ट्रीट। दैट मीन्स दिस about the room in the sense is moving to many parts of the room. Okay, इसके बाद हम देखेंगे the next is after about we have above. above का मतलब होता है higher than. ठीक है, we usually would use it when there is no contact between people or thing, है ना। higher मतलब ऊपर के सेंस में हम यूज करते। The water came above our knees. तो घुटने से ऊपर, that doesn't mean that it is touching only, या फिर आप ये टच करने वाला सेंस यहाँ पर देखो, contact वाला। We were flying above the clouds. So these are the clouds and we were flying above the clouds. Okay. तो higher than the clouds. तो clouds नीचे हैं, we are higher than the clouds. More than something, ग्रेटर के सेंस में इन नंबर, लेवल और एज, है ना। ग्रेटर के सेंस में भी हम अबव का यूज करते हैं। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इज अबव 6%, 6% से ऊपर है, ग्रेटर है। टेम्परेचर हैव बीन अबव एवरेज, एवरेज से ऊपर है। ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस और ऑफ हायर क्वालिटी देन समवन और समथिंग वी यूज अबव। आई रेट हर above most other players of her age. यहाँ पर भी above को हम यूज कर रहे हैं in a higher quality. Okay, ऊपर के सेंस में लो गया, लेकिन basically it is of higher quality. Okay, then
we have across. Okay, after above we have across here. Across का मतलब होता है एक साइड से दूसरी तरफ, दूसरी साइड, one side to another. Okay, I walked across the road. This is the road and I walked across the road. Okay, moving or looking from one side of a place, space or line to other. Now sometimes what happen, आपको generally fill in the blank दिया हुआ है और पूछा गया है कि I walk across the road, along the road. तो ये ऑप्शंस को देख के आप क्लियर कर सकते हो कि या फिर कोई पिक्चर साइड में दिया हुआ हो, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, वो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे पुट करना है. बट द मीनिंग इज ऑफ अक्रॉस दैट व्हेन यू आर क्रॉसिंग द रोड, क्रॉस वर्ड से आप इसको याद कर सकते हैं अक्रॉस. ओके, रोड के इस तरफ से उस तरफ जाना is across. Moving or looking for one side of a place, from one side of a place or line to other. एक तरफ से place, space और line के दूसरी तरफ. Over 70 airlines fly across the Atlantic between Europe. ठीक है, तो this is Atlantic. Okay, across the Atlantic is this. यहाँ पे यदि ये Atlantic Sea है, so this is moving. Okay, across the Atlantic between Europe and North America. So here is Europe and this is North America. So that means this is moving across, एक पार से दूसरी पार, reaching from one side of a space or surface to the other. जैसे Mac's body lay across the doorway. तो ये doorway है और something Max की body यहाँ पे पड़ी हुई है as where he had fallen, यहाँ पे वो गिर गया है, तो वन साइड ऑफ डोरवे के एक तरफ से दूसरी तरफ उसकी बॉडी पड़ी हुई है ना, जिसको हम कहेंगे अक्रॉस, अक्रॉस द डोरवे. नेक्स्ट इज अलोंग. अलोंग का मतलब होता है साथ साथ, इन अ लाइन नेक्स्ट टू समथिंग लॉन्ग एंड थिन. सपोज दिस इज द रोड, एक लॉन्ग एंड थिन रोड है, या फिर यहाँ पे कोई रिवर हो सकती है, कोई रोड, कोई पाथ. ओके, there were lots of shops along the main street. So this is the main street. ये आपकी main street है, main road है, और इसके साइड में जितनी दुकानें होती है तो आप इनको कहोगे along the main street. If you are walking as a morning walk or evening walk, तो morning walk, evening walk भी हम along the main road करते हैं, along the road करते हैं. Okay, if you have studied daffodils, you must have seen along the Bays Bay there were so many daffodils. ठीक है, तो daffodils were along this bay, है ना, इसके किनारे किनारे पर, उसे आप along कहोगे. फिर दूसरा आता है along side. ओके, along side का मतलब होता है close beside या पास में या किसी के साथ, बिल्कुल next to. The trees alongside the fence, alongside the fence in the sense इसके बिल्कुल पास पास में जो trees लगे हुए हैं have all been damaged by the wind. इस fence के पास में. Put your bike alongside mine. आपकी बाइक को मेरी बाइक के पास में लगाओ. I find it difficult to cope with this illness alongside all my other problem. मेरी बाकी की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ साथ ये जो मेरी इलनेस वाली प्रॉब्लम है से मैं मुश्किल, इससे निकल पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है. ओके, तो अलॉन्ग साइड विद ऑल अदर प्रॉब्लम्स, बाकी की प्रॉब्लम्स के साथ, टुगेदर विद. ठीक है, तो अलॉन्ग साइड का मतलब हो गया बिल्कुल क्लोज टू, पास में, साथ साथ, नियर. Okay, so this is the difference between along and alongside. I hope this one is also clear. Now next we have amid or amids. See, amid और amid जो है इनका spelling different है, sound different है, but meaning same है. Sometimes we don't use just in speaking form we don't use amid, we just use amid. Okay, तो in the middle of or during something के सेंस में, हम बीच में के सेंस में amid को यूज करते हैं. मिड यानी मिडिल, बीच में, और मिड से ही बना है अमिड, मतलब भी वही होगा, मिडिल. और ड्यूरिंग समथिंग, किसी चीज के दौरान. ओके,
and especially something that causes excitement or fear. डर और excitement के sense में he finished his speech amid tremendous applause. Tremendous applause के बीच में उसने अपनी speech finish की. Amid in the sense बीच में, के दौरान. Surrounded by something के लिए भी हम use करेंगे. जैसे यहाँ पे है the hotel was in a beautiful position amid lemon groves. So if these are the lemon groves and this hotel is surrounded by this, okay, amid, इसके बीच में, बीचों बीच, जैसा कि हम हिंदी में यूज करें. Roosevelt took office amid the Great Depression. Great Depression के बावजूद, के दौरान, जब उसको वो सफर कर रही है डिप्रेशन में, तब भी वो ऑफिस गई. ओके, तो यहाँ पे भी amid और amidst आप कुछ भी यूज कर सकते हो. Both are having similar meaning. Then the same way we have among and amongst, surrounded by someone or something. Okay, among or among in the sense is surrounded, किसी चीज से घेरा हुआ होना. In the middle of someone or something, किसी चीज के बीच में होना. Okay, a house among the trees. पेड़ों के बीच में यदि कोई घर है, we can use among. These are so many. दो से ज्यादा होना चाहिए, ध्यान रखना. They stroll among the crowds. Crowds के अंदर बहुत सारे crowds. Okay, I mean बहुत सारे लोग हैं. Then being included or happening in groups of things or people. जैसे an American woman was among the survivors. There were so many people who have survived. ठीक है, happening in groups. Survivors, there were so many people and an American woman was among them. इन survivors के बीच में तो हमने among यूज किया. He was among the last to leave. जितने लोग बचे उनमें he was among them. ठीक है, ये तो last to leave कोई एक या दो नहीं है, more than two, there are so many. उतने सारे लोगों में जो लास्ट में बचे उनमें से वो एक थी, उसमें से वो एक था. He was among those. Okay, it is also used when you are dividing or choosing something. Okay, जब आप डिवाइड कर रहे हो, चीजों को बांट रहे हो किसी चीज में, या चूज कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो. 3 से ज्यादा लोग, 3 और मोर देन 3. ठीक है, बट 2 नहीं. 2 करोगे तो हम बिटवीन यूज करेंगे, जिसे हम आगे देखेंगे. 2 से ज्यादा यानी कि 3 या 3 से ज्यादा, तब हम among यूज करेंगे. They divided the money up among the children. So these children are, you can suppose 3 or more than 3. They can be any number of, but 3 से ज्यादा at least. Okay, or at least 3. Then we have around. Around का मतलब होता है एक ऐसी पोजीशन that means end to end direction surrounding, किसी के चारों तरफ. Okay, going along the edge of or from one part to another. ठीक है, this way. We sat around the table. So this is the table और हम इसके चारों तरफ बैठ गए. Around का मतलब हो गया चारों तरफ. He put his arm around her. उसने उसके चारों तरफ, क्या आप कह सकते हो उसकी गर्दन में रखा, तो covered fully around her. Put his arm. A crowd had gathered around the scene. This is the scene of the accident. और इसके चारों तरफ लोग आके खड़े हो गए हैं, तो we can say around the scene. Okay, she had a scarf. एक गर्ल है और उसके गले में उसने पहना हुआ है scarf. तो we can say she had a scarf around her neck. गले के चारों तरफ. Okay, so this way this was around. Around का sense बनता है चारों तरफ या फिर from one part to another in the sense of direction. जैसे कि हमने देखा टेबल और स्कार्फ में. फिर हम बात करेंगे बिफोर की. बिफोर का मतलब होता है इट इज टू रेफर टू टाइम्ड इवेंट्स. टाइम्ड इवेंट मतलब कोई टाइम बाउंड कोई इवेंट है. ठीक है, कोई प्रोग्राम इवेंट, उसके जो टाइम से पहले के सेंस में हम बिफोर यूज करते हैं. जैसे आई लाइक टू गो फॉर अ रन बिफोर ब्रेकफास्ट. तो टाइम्ड इवेंट क्या है? ब्रेकफास्ट. अब ब्रेकफास्ट का टाइम होता है सपोज 10 बजे का. इट इज अंडरस्टूड. तो बिफोर ब्रेकफास्ट इन द सेंस 10 बजे से पहले, यानी कि ब्रेकफास्ट करने से पहले पहले.
आई लाइक टू गो फॉर अ रन बिफोर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करने से पहले, तो वो टाइम जब वो ब्रेकफास्ट करते हैं उससे पहले. You can check in online, but you have to do it at least 4 hours before your flight. 4 hours before your flight. Suppose your flight is at some particular time, 10. Okay, so 4 hours before 10, you can check in online. Okay, तो ये एक timed event हो गया. ठीक है, इवेंट है फ्लाइट और उसका टाइम क्या है 10. We use before to refer to place, especially when it is seen as a part of a journey. ठीक है, किसी प्लेस के को रेफर करने के लिए भी, जैसे get off the bus just before Euston Station. Euston Station is a place. अब इसके बिफोर के सेंस में बात करेंगे थी सीक्वेंस में कि जब यूस्टन स्टेशन आए उससे पहले. और सिंपल सा आप ध्यान में रखो कि जहां आपको पहले वाला सेंस दे रहा है तब हम बिफोर यूज करते हैं. जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द पोम, कविता खत्म होने के जस्ट पहले. देयर इज अ लाइन वेयर द पोएट एक्सप्रेसेस हिज डीपेस्ट फियर. ओके, सो पहले के सेंस में हम बिफोर को यूज करेंगे, सिंपल. और डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस में आपने देखा कि कैसे हम बिफोर को यूज कर रहे हैं. सो दैट्स सो सिंपल. अब हम बात करेंगे बिफोर के बाद में. इफ यू हैव टू डू समथिंग बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम, द टाइम के सेंस में हम बात करते हैं. Okay, or then when that point arrives, the action must already be completed. यदि हमने किसी certain point of time के लिए बोला, suppose यहाँ पे है point of time is Monday. I need to have the letter before Monday. यानी जब Monday आए उससे पहले पहले मुझे letter मिल जाना चाहिए. That means Friday is too late. I need it in an advance of Monday. यानी Monday से पहले पहले, इसके बाद में नहीं, ट्यूसडे भी नहीं. ओके, तो बिफोर मंडे. तो सेम चीज पहले के सेंस में हमने यहाँ पे यूज किया है बिफोर को टाइम इवेंट के लिए, टाइम के लिए. ओके, अब हम देखेंगे बिहाइंड. बिहाइंड का मतलब सिंपली होता है एट द बैक ऑफ, या फिर आप हिंदी में इसको बोलते हो पीछे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लुक बिहाइंड यू, तुम्हारे पीछे देखो. I hung my coat behind the door, दरवाजे के पीछे. As hard as she tried, she always fell behind the other swimmers. Other swimmers के पीछे रह गई वो. Okay, I knew that behind her smile was sadness. Behind मतलब उसकी smile के पीछे छिपी हुई है ना. ठीक है, the police officer was hidden out of sight behind the tree. Out of sight कहाँ? पेड़ के पीछे, behind a tree. The guard dog was snarling and snapping behind the fence. Fence के पीछे. She tugged a loose strand of hair behind her ears. कान के पीछे. And she heard a sudden noise behind her. उसके पीछे से उसको आवाज आई. And swung round to look behind her. उसके पीछे. After the third lap, she was way behind the other runners. बाकी रनर्स से पीछे. तो बिहाइंड का यूज हम एट द बैक और पीछे के सेंस में करते हैं. दैट्स वेरी सिंपल. वी हैव सीन मेनी एग्जांपल्स. अब हम बात करेंगे बिलो. बिलो इन द सेंस इज इन अ लोअर पोजीशन. ओके, या फिर नीचे के सेंस में हम यूज करते हैं, अंडर के सेंस में. ठीक है, जैसे फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्काई स्क्रैपर द कार्स बिलो us look like insects. Below us, हमसे नीचे है ना, हमसे जो नीचे पोजीशन, लोअर पोजीशन वाली कार्स है, they look like insects. The author's name was printed below the title. Title के नीचे. The ship's captain went below. Ship के का कैप्टन जो है वो नीचे गया. To the lower, okay, covered part of the ship. Suppose this is the ship, okay, and this is the covered part of the ship. And this is the deck side. So this captain went below, यानी वो नीचे गया. Do you usually wear your skirts above or below the knee? Above का just opposite हो गया below. जैसा हमने लास्ट एक स्लाइड में above पढ़ा था, वैसे ही just opposite is below. ठीक है, less than के सेंस में. Okay, they have 3 children below the age of, यानी कि 4 साल की एज के नीचे या उससे कम. His marks in English have been below average. Average से below, average से कम. Okay,
बट आपको ध्यान में रखना है कि वी डोंट यूज बिलो व्हेन वन थिंग टच और कवर्स और हाइड समथिंग। जब कोई चीज टच करती है, कवर करती है या हाइड करती है ना, उस सेंस में जैसे टेबल हो गया तो हम वहां पर अंडर यूज करते हैं। अंडर अ व्हाइट कोट शी वॉर एन अमेजिंग रेड ड्रेस। ओके, so this is under a white coat. This is the difference between below and under. नेक्स्ट स्लाइड में हम उसको भी कवर करेंगे। फिर हम देखेंगे beneath. beneath का मतलब भी क्या होता है, नीचे, एट अ लोअर लेवल। ठीक है, हम इसको फॉर्मल राइटिंग में यूज करते हैं मोस्टली, और इसको इनफॉर्मल स्पीकिंग में हम यूज नहीं करते हैं। वी यूज बिलो इंस्टेड ऑफ beneath. इन स्पीकिंग अंडर एंड बिलो आर मच कॉमन। ठीक है, अंडर और बिलो हम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ beneath. beneath को हम मोस्ट कॉमनली डिस्क्राइब करते हैं द पोजिशन ऑफ थिंग्स विच आर एट अ लोअर लेवल देन समथिंग, यानी कि हिंदी में जिसे आप इन शॉर्ट कहोगे नीचे के सेंस में। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड अ गोल्ड कप जस्ट beneath द surface एट द साइड ऑफ अ रोमन विला। किसी रोमन विला की साइट के सरफेस के जस्ट नीचे डिस्कवर किया। द मेट्रो स्टेशन इज राइट beneath द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के नीचे। ओके, तो ये जस्ट बिलो के सेंस में, नीचे के सेंस में हम यूज करेंगे beneath को। beneath इज कॉमनली व्हेन टॉकिंग अबाउट द ग्राउंड और सरफेस डायरेक्टली अंडर one's feet। किसी के पाँव के जस्ट नीचे का जो सरफेस जो से टच हो रहा है उसके लिए भी हम beneath यूज करते हैं। शी कुड फील द ट्रेन कमिंग बिकॉज द ग्राउंड beneath हर फीट वॉज मूविंग। ओके, टच करते हुए के सेंस में या ग्राउंड और सरफेस के सेंस में भी जस्ट बिलो द ग्राउंड और सरफेस वी यूज beneath, जो कि शो करता है लोअर देन और नीचे। ओके, देन वी हैव beside. beside का मतलब होता है पास में। इट मीन्स एट द साइड ऑफ और नेक्स्ट टू। ठीक है, तो थोड़ा फॉर्मल हम इसको यूज करते हैं। ही वुड लाइक टू टेक अ फोटोग्राफ ऑफ अस, वुड यू कम एंड सिट बिसाइड मी, क्या आप आओगे और मेरे पास बैठोगे। तो बिसाइड इन द सेंस इज नियर टू, नेक्स्ट टू, पास में। ठीक है, देयर वॉज अ स्मॉल टेबल बिसाइड द बेड, बेड के पास में एक टेबल थी। अब इसी को कंफ्यूज करने के लिए हमारे पास दूसरा होता है बिसाइड्स, एक एक्स्ट्रा एस लगा हुआ होता है। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, मीन्स के अलावा। What other types of music do you like besides classical? है ना, तो क्लासिकल के अलावा तुम्हें और कौन सा म्यूजिक पसंद है। बिसाइड का मतलब था पास में, आओ मेरे पास बैठो, कम एंड सिट बिसाइड मी। बिसाइड्स का मतलब होता है तुम्हें इसके अलावा और क्या खाना है, और क्या पसंद है। एज ए लिंकिंग एडवर्ब भी हम इसको यूज करते हैं, लेकिन जब हम एज ए लिंकिंग डिवाइस यूज करेंगे तो हम एक कॉमा पुट कर देंगे। आई डोंट थिंक गोइंग फॉर अ वॉक इज अ गुड आइडिया, इट्स क्वाइट कोल्ड एंड बिसाइड्स it's getting late and we don't want to be out in the dark. So this besides is linking adverb here, और जो ले रहा है कॉमा। तो besides का मतलब हुआ के अलावा। So in that way we have done many prepositions here, and in the next videos we'll be continuing the same. So thank you so much for watching this video. Bye bye, take care.